हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन का हमारा पहला सेशन, जिसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे कि एक्चुअल में वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, फॉर लूप, वाइल लूप, कंडीशंस कैसे वर्क करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, मीन्स सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होने वाली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो पाइथन है, बिकॉज पाइथन के जो सिंटैक्स है वो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल एंड ईजी है। ओके, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास एक वेरिएबल है और उसके अंदर मैं वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ और वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो there is no need to define which type of data we are using here. In other programming language, यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है कि इंट ए इक्वल टू 10, मतलब जो ए में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कौन सी आ रही है, इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी वांट टू डिफाइन इट, बट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी डोंट नीड टू डिफाइन डेटा टाइप्स। इट विल automatically detect which data type we are using. For example, like type and a, okay, and print it. So which type of data type we are using here? Int. Okay, integer data type we are using here. And if you want to use string like hello, it will automatically detect which data type we are using. Copy it, paste it, b. It will automatically show which data types we are using. Okay, it will show string data type. So we don't need to use data types like integer, character, float, boolean. It will automatically detect which data types we are using. Okay, now what is variable? Variable is like a container where we can use to store our values. Like यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी है 10, तो वो ये वैल्यू किसको असाइन होगी, अभी ए को। तो ए हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया जिसमें हमने 10 वैल्यू को स्टोर किया है। हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू है, स्ट्रिंग की वैल्यू हमने बी के अंदर स्टोर किया है। प्रिंट हमारे पास इनबिल्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस है। ओके, फंक्शन बोलो, मेथड बोलो इसको। तो क्या हमें हेल्प करता है हमारे टर्मिनल के ऊपर किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए। ओके, इनपुट के लिए हेल्प करता है। ऐसे ही अगर हमें थर्ड वेरिएबल हमारे पास क्या है, थर्ड डेटा टाइप हमारे पास है फ्लोट का, जो पॉइंट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सी डाल के टाइप करेंगे तो ये क्या देगा हमें, फ्लोट वेरिएबल। तो फ्लोट वेरिएबल के अंदर क्या है, डेटा हमारा फ्लोट के अंदर। ओके, नाउ कमिंग टू ऑपरेटर्स। व्हाट इज ऑपरेटर? ओके, देर आर following types are operator, starting with arithmetic operator, logical operator, assignment operator, comparison operator, etc. ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या आता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें दो नंबर का एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे और उसको रैंडम वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, और तीसरे वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, ए और बी का एडिशन कर देंगे। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, सम को। एज सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 40, 10 + 30 = 40। यहाँ पे सिर्फ हमने फॉर्मूला थर्ड वेरिएबल के अंदर दिए, a + b करना है उसको, और प्रिंट किया हमने सम को। और अगर यहीं पे हमें सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, अगर माइनस करना है इसके अंदर, तो सिर्फ सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन की जगह पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो 20, फिर उसी की जगह पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले लें और उसको प्रिंट करें, हमें क्या करना है, सिर्फ साइन को चेंज करते हुए जाना है, हमारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगी। ओके, क्लियर? नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर।
मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल टू 10, मेरे पास वैल्यू उसके अंदर स्टोर है 10, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ और वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक ऑपरेटर आता है प्लस और इक्वल टू का ऑपरेटर है मेरे पास। तो a प्लस इक्वल टू, मेरे को इसके अंदर कितना ऐड करना है, और 15 ऐड करना है मुझे। और मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको प्रिंट कर दूँगा a को। तो अभी मेरे पास कितना हो गया 25। तो ये क्या हो गया, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, वैल्यूज़ को असाइन करता है। एक असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास ये हो गया, एक असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू आएगा दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके। नाउ थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, एक वैल्यू है हमारे पास a इक्वल टू 20, ठीक है। तो और एक और वैल्यू ले लेंगे b इक्वल टू 30। देन प्रिंटफ के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे कि a ग्रेटर दैन b है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो फॉल्स देगा। मतलब a क्या है, a ग्रेटर दैन b, नो, बिकॉज a इज़ लेस दैन b, ठीक है। अगर इसको हम लेस दैन करेंगे तो इसको ट्रू आना चाहिए, ओके। तो एक होता है ग्रेटर दैन, एक लेस दैन, एक ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, और एक होता है हमारे पास डबल इक्वल टू। मतलब वैल्यू a और b दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर दोनों वैल्यू हमारे पास सेम होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
ओके, ये ट्रू हो गया। और यहाँ पे और एक हमारे पास है नॉट इक्वल टू, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये क्या करेगा, ट्रू देगा, राइट है, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब एंड और नॉट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है ए इक्वल टू 20। अभी मैं उसको एक लॉजिकल कंडीशन दूंगा कि प्रिंट करो अगर मेरा जो ए है ग्रेटर दैन है 3 के एंड जो ए है वो लेस दैन है 10 के। ठीक है, मतलब एक बार में हम क्या करेंगे, दो कंडीशन को चेक करेंगे। एक ए क्या है, ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 3, तो ये क्या है, ट्रू है। एंड ए लेस दैन 10, नो, क्योंकि ए लेस दैन कितना है, 20 है, तो पहले क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो वहीं पे अगर मैं इसको चलो 20 भी करता हूँ तभी भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा ये। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें इक्वल लगाना पड़ेगा ताकि वो 20 को भी कंसिडर करे, अदरवाइज वो 19 तक जाता है। अभी क्या दिया इसने, ट्रू दिया, तो ये हो गया एंड कंडीशन। ओके, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन है हमारे पास और की। और में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस कंडीशन में एंड में क्या दिया था उसने, फॉल्स दिया था, और में देगा ट्रू। ठीक है, और में क्या दिया उसने, ट्रू दे दिया, मतलब और मतलब दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जो है हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर एक होता है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक, बिटवाइज ऑपरेटर को हम डायरेक्ट इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि 6 एंड 3, तो क्या देगा 2, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय है 3 से। और अगर यहाँ पे हम 2 करते हैं तो भी क्या है, 2। ठीक, और अगर यहाँ पे 4 करते हैं और यहाँ पे हम 7 ले लेंगे, रन करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कंपेयर ईच बिट एंड सेट
to 1 if both are 1, otherwise it set the 0। ये किस पे वर्क करता है, बाइनरी डेटा टाइप पे वर्क करता है, 01 01 01 के फॉर्म में। देन उसके हिसाब से उसको चेक करता है और एग्जीक्यूशन देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिस्ट। ओके, लिस्ट क्या है, लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार इज इक्वल टू, अब इसके अंदर मल्टीपल कार्स आ जाएंगे मेरे पास। BMW एक है, उसके बाद वॉल्वो एक है, देन नेक्स्ट और पोर्शे। ओके, अब ये कार है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर, ओके, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर किया हूँ। अब अगर मैं उसको प्रिंट करता हूँ, ओके सॉरी, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ कार को, ठीक है, तो क्या होगा, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा मेरे पास स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये किसकी मदद से है, ये लिस्ट की वजह से। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइप भी पता कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं है कि किस टाइप का ये जो डेटा टाइप है हमारे पास, तो हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं, कार। ठीक है, ये बता देगा कि किस टाइप का है, किस टाइप का, ये लिस्ट टाइप का है। और अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करना है, अगर हमें लेंथ नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ मेथड का यूज़ करके, लेंथ मेथड का यूज़ करके हम कार के टाइप को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी है, 3, क्योंकि डेटा मेरे पास कितना है फिलहाल अभी, 1 2 और 3 डेटा है मेरे पास फिलहाल अभी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो है टपल का। टपल क्या है, टपल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल, बट टपल इज़ वन ऑफ 4 बिल्ट इन डेटा टाइप। एक्चुअल में पाइथन के अंदर 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। ओके, तो एक हमने देख लिया, एक हमें देखना है टपल। ओके, और टपल इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। जो टपल में जो डेटा होता है वो ऑर्डर में रहता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ये किससे हम डिनोट करते हैं, लिस्ट को हमने किससे डिनोट किया, स्क्वायर ब्रैकेट से, और टपल को हम डिनोट करेंगे राउंड ब्रैकेट से। ये भी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, बट इन ऑर्डर के फॉर्म में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, इसके ब्रैकेट को चेंज करेंगे, 4 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
इसको प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसने क्या किया, सेम थिंग को प्रिंट किया। बट लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रैंडम डेटा दे सकते हैं, बट टपल के अंदर डेटा जो है वो सीक्वेंस के अंदर रहेगा। टपल इज अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, जिसके अंदर ना हम चेंज कर सकते हैं ना उसको अनऑर्डर कर सकते हैं। वो जो डेटा है वो ऑर्डर के फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ओके, इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम सेट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।